है कि आपके लिए लास्ट वीडियो हो। तो बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसको कमेंट करें और बताएं। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा बच्चों कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार सब्सक्राइब करो इसको। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जिसको बेसब्री से बच्चों को इंतजार था। चलिए बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये लिखना चाहूंगा इस पे कि एक मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि 19 अप्रैल 2024। याद रखना जो मैंने डेट मेंशन करी है, ये डेट मेंशन मैंने इसलिए करी है कि 19 अप्रैल 2024 को एक नोटिस जारी करा है सीबीएसई ने। और अभी आप गूगल पर या जो www.cbse.com पर जाके आप चेक कर लें और इस वेबसाइट में आप ये देख लें कि इसमें सीबीएसई ने पूरी तरह से ये बोल दिया है कि मॉडर्न पॉलिसी लागू हो गई है। यानी कि मॉडर्न पॉलिसी पहले भी बेटी चल रहा था कि लागू होगी या नहीं होगी, तो बच्चों मॉडर्न पॉलिसी हो गई है लागू। और इसको जारी करने से या इसको लागू होने से बच्चों को मिल गया बहुत सारा बेनिफिट। ये है क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, में इसको आपको बता देता हूँ। आज बच्चों जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसका रिजल्ट आउट हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं। और जिस ऐप का नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगी पिछली वीडियो में मैंने ऐप का नाम बताया था, पूरी डिटेल उस ऐप के अंदर सब कुछ आ गया है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों सीबीएसई की, और मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक डेट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 19/4/2024। आप इसको जाकर चेक कर लें और इसमें ये बता दिया गया है कि आपको जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको मॉडर्न पॉलिसी पूरी तरह से लागू कर दी गई है और अब उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क की कि इन दोनों में क्या फर्क है। बच्चों बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम फेल होंगे हम पास होंगे, हमने इतने क्वेश्चन करे हमने इतने नहीं करे। मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन सब बच्चों के लिए दे रहा हूँ कि जो बच्चे परेशान है और कमेंट में कर रहे हैं सर मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। आज बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। बच्चों आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मॉडर्न पॉलिसी होती है और जो आपका ग्रेस मार्क होता है इसमें क्या डिफरेंस है, पहले आप दोनों समझ लीजिए। बच्चों मॉडर्न पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब आपके पास सेट आते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और वहां आपको सेट मिले हुए हैं, सेट ए भी आता है, सेट बी भी आता है और सेट सी भी आता है, डी भी आता होगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉडर्न पॉलिसी है क्या। मॉडर्न पॉलिसी को जानने के लिए आप एक चीज को सुनो कि अगर मान लीजिए सेट आपका ए है, वो सेट ए आपका हार्ड आ गया, सेट बी उससे थोड़ा इजी आ गया, अब सेट सी और थोड़ा इजी आ गया और सेट डी बिल्कुल इजी आ गया। मान लीजिए आपके पास चार सेट है, चारों सेट क्या है बच्चों, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है और एक सेट डी है। ये चार सेट में आपका क्वेश्चन पेपर आता है आपके एग्जाम हॉल में। अब बच्चों ये वाला हार्ड होता है, ये इससे कम हार्ड होता है, ये कम हार्ड होता है, ये कम हार्ड होता है। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर भी 80 नंबर का है, ये सारे 80 नंबर के होते हैं, बात आ रही है आपको समझ में। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके जो चारों सेट आपके पास आते हैं ये चारों ही आपके 80 मार्क्स के होते हैं। 12th में 70 का भी होता है और 10th में 80 का भी होता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ क्लास 10th और 12th की। तो मॉडर्न पॉलिसी को समझ लीजिए इसका मीनिंग क्या है बच्चों। अब मान लीजिए डी वाले को जिसको डी सेट मिला है उसको तो इजी पेपर मिल गया और इसको ए वाले को मिल गया हार्ड पेपर। मान लीजिए सबका मैथ का है, जिसको पेपर इजी मिला है डी, ये वाला पेपर तो उसको मौज आ जाएंगी, उसको तो पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन लॉस में कौन होगा, ये वाला बच्चा लॉस में होगा जिसको ए सेट मिला है, या जिसको बी सेट मिला ये भी लॉस में चला जाएगा। तो बच्चों इस लॉस को कम करने के लिए सीबीएसई ने एक जो रूल्स है जिसको बोलते हैं मॉडर्न पॉलिसी, मॉडर्न पॉलिसी जो ली जाती है वो इसीलिए लगाई जाती है कि इन सब को पैरेलल किया जाता है। इन सबको क्या करा जाएगा, पैरेलल किया जाएगा। ना तो इसको लॉस होगा और ना ही इसका लॉस होगा। इन सारे सेटों में ये देखा जाता है कि जिसको हार्ड क्वेश्चन पेपर मिले हैं, जिसको हार्ड क्वेश्चन पेपर मिला है उसके लिए ये सेट दिया गया, जिसको इजी मिला उसको ये दिया गया। तो इन सबको कंपेयर किया जाएगा। जब कंपेयर किया जाएगा बच्चों तो जिसको इजी मिला है और जिसको हार्ड मिला है, इसमें ये बेनिफिट होगा कि सबको इक्वल इक्वल मार्क्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि हार्ड जिसको क्वेश्चन पेपर मिला है उसको नंबर कम नहीं मिलेंगे, उसकी कॉपी को देखा जाएगा बच्चे ने क्या करा है और उसको उस डी वाले स्टूडेंट में जिसको डी सेट मिला है उससे लेवल का मार्क्स दे दिया जाएगा। यानी कि सीबीएसई को मार्क्स देती है ना मॉडर्न पॉलिसी में, वो ऐसे देती है चारों को इक्विवेलेंट करके देगी। ऐसा नहीं देगी कि इसको हार्ड आ गया तो इसको मार्क्स कटेंगे, नहीं, वो ए को भी देखेगी और वो डी सेट को भी देखेगी। तो दोनों सेट को देख के आपको ये कंपेरिजन करेगी कि किस बच्चे को कितने मार्क्स उसको देने हैं। तो बच्चों मॉडर्न पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जिसका सेट हार्ड आया है और जिसका सेट इजी आया है इन दोनों का वो लेवल इक्वल बनाती है। यानी इक्वल का मतलब ये है कि मान लीजिए इसके हार्ड वाले पे आए 70 नंबर, ये हार्ड पेपर था, और इसके आगे 80 नंबर,
तो इसको तो खुशी होगी कि मेरे 80 नंबर आ गए। तो ये 70 वाला स्टूडेंट है, 70 वाले को सीबीएसई ये देखेगी भाई इसका क्वेश्चन पेपर हार्ड था और इस वाले का क्वेश्चन पेपर इजी था, तो वो एक काम करेगी कि इसको मॉडर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको हाईएस्ट स्कोर देगी वो, यानी कि इसको बेनिफिट देगी मॉडर्न पॉलिसी का, इसके नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, ज्यादा आएंगे 70 से, क्योंकि बच्चों को जानती है कि इसको इजी पेपर था और इसको हार्ड पेपर था। तो ये है हमारे पास मॉडर्न पॉलिसी की इंफॉर्मेशन। मॉडर्न पॉलिसी को सीबीएसई वेबसाइट पर बता दिया गया है कि ये मॉडर्न पॉलिसी जो है आपकी 19 अप्रैल 2024 को लागू कर दी गई थी, लेकिन तो सर्कुलर पेंडिंग में था और अब इसको पूरी तरह से लागू कर दिया है। आप इसको जाकर आज ही चेक कर लें, ये कोई भी आपके लिए झूठी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको अभी चेक करेंगे मेरे कहने से। ये तो है मॉडर्न पॉलिसी। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क की। जो बच्चे कह रहे हैं सर मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, बच्चों मॉडर्न पॉलिसी और ग्रेस मार्क में बहुत डिफरेंस होता है। ग्रेस मार्क क्या होता है? ग्रेस मार्क की इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। ग्रेस मार्क ये होता है कि मान लीजिए इमेजिन करो किसी बच्चे को पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए, किसी बच्चे को पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। अब मान लीजिए उसके कम से कम मान लीजिए 25 नंबर आ गए, उसके 25 नंबर आ गए। अब जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक कर रहा है, अब वो यानी देख रहा है कि बच्चे के 25 आ गए इसको पास होने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता कि इसमें प्रैक्टिकल कितने मार्क्स आए, इसमें प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं होता है। वो ये चेक करेगा कि इसके थ्योरी में इसको मान लीजिए 30 नंबर है थ्योरी में, अब वो इसको 5 मार्क्स कैसे देगा? वो उस कॉपी को दोबारा रीचेक करेगा, फिर उस कॉपी का वो सीक्वेंस चेक करेगा कि इस बच्चे ने सीक्वेंस से क्वेश्चन करे नहीं करे, फिर वो ये चीज चेक करेगा कि बच्चे ने कटिंग क्यों नहीं ज्यादा कर रखी है, फिर वो ये चेक करेगा बच्चे का कि किसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया है। तो इन 3 चीजों को चेक करने के बाद आपको वो ग्रेस मार्क दे देगा, यानी कि वो आपको 5 नंबर दे देगा। कितने नंबर दे देगा टीचर? वो आपको 5 नंबर दे देगा। और 25 आपके थ्योरी में वैसे आ रहे थे, टीचर ने दोबारा कॉपी रीचेक कर ली तो आपको 5 मार्क्स उसने बेनिफिट दे दिया, तो टोटल नंबर आपके कितने हो गए? 30 मार्क्स आपके हो गए। तो इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्क और मॉडर्न पॉलिसी में क्या अंतर है ये मैंने आपको दोनों चीज समझा दी है। तो 2024 का जो रिजल्ट है बच्चों बहुत शानदार होने वाला है, और इस रिजल्ट में जो मॉडर्न पॉलिसी लगी है, मॉडर्न पॉलिसी आपके लिए ये आपको बताएगी कि आप फेल होंगे या पास होंगे। तो बच्चों ये आज की इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। और आपसे रिक्वेस्ट बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बच्चों ये इंफॉर्मेशन जो मॉडर्न पॉलिसी वाली है और जो ग्रेस मार्क वाली है, इसको आप अपने तक सीमित मत रखना प्लीज, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कुछ मालूम नहीं है हम क्या करेंगे। तो आज मैंने मॉडर्न पॉलिसी और ग्रेस मार्क्स के दोनों की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।